सूरजपुर गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम सीमा था। एक दिन वह बाजार से घर आ रही होती है। तभी उसे जंगल के पास एक मोमोज का स्टॉल दिखता है। उस स्टॉल पर एक औरत होती है। अरे वाह, घर जाने में भी देर हो गई। आज तो घर खाना नहीं खाऊंगी। आज तो मैं मोमोज ही खा लेती हूँ। आंटी, मोमोज कैसे दिए हैं? मुझे एक प्लेट चाहिए थी। 20 रुपए प्लेट है, तुम्हें कितनी दूं बताओ जल्दी। मोमोज वाली सीमा को मोमोज देती है और सीमा वो मोमोज खाने लगती है। तभी मोमोज वाली कहती है, खाओ खाओ, जितना चाहे उतना मोमोज खाओ। कल क्या पता तुम मोमोज खा पाओगी या नहीं। मोमोज वाली की ऐसी बात सुनकर सीमा वहां से घर जाने लगती है और आधे रास्ते में जाते ही उसका सर धड़ से अलग हो जाता है और वह मर जाती है। तभी अगली सुबह उस जंगल में दो आदमी जा रहे थे। ललन, भाई बताओ तो इस जंगल से जाना कितना अच्छा लगता है ना। मुझे तो भाई ऐसा ही जाना अच्छा लगता है बाजार में। चमन भाई, तुम्हें ही अच्छा लगता होगा। मुझे तो बहुत डर लगता है, कहीं कोई जानवर या चुड़ैल ना दिख जाए। लल्लन, तू भी ना कुछ भी कहता रहता है। सारा मूड खराब कर दिया है तूने। अब चल, जल्दी बाजार भी जाना है। दोनों ऐसी बात करते हैं तभी रास्ते पर सीमा की लाश दिखाई देती है। अरे भाई चमन, देखो देखो तो यह सीमा है ना। इसको किसने मारा? भागो भागो, अब यहां से हमारी खैर नहीं। अरे लल्लन भाई, तुम ठीक कह रहे हो, पर इसे किसने मारा होगा। चल चलो, जल्दी गांव में मुखिया जी को बताते हैं। चमन भाई, मुखिया तो बाजार गया है ना। बाजार में ही चलना होगा हमें। चलो जल्दी। लल्लन ऐसा कहता है और दोनों बाजार जाने लगते हैं। तभी उन्हें मोमोज का स्टॉल दिखाई देता है और वह एक आदमी मोमोज खा रहा होता है। लल्लन, इस जंगल में मोमोज का स्टॉल, जो बात कुछ हजम नहीं हुई है। मोमोज का स्टॉल जंगल में कैसे हो सकता है? देख चमन, पहले ही मैं बहुत डरा हुआ हूं। अब और मत डरा मुझे समझाना तू, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। तभी दोनों बाजार जाते हैं और बाजार से वापस आते ही तभी वहां उसी आदमी की लाश दिखाई देती है। अरे, यह तो वही आदमी है जिसको हमने उस मोमोज वाली के स्टॉल पर देखा था, जो मोमोज खा रहा था, लेकिन ये भी मर गया। तभी दोनों को मोमोज वाली पर संदेह होता है और वह दोनों महाराज के पास जाने लगते हैं। महाराज जी, हम जब जंगल के रास्ते से बाजार जा रहे थे, तब हमने एक लड़की की लाश देखी और तभी वहां पर एक मोमोस वाली का स्टॉल था और वह एक आदमी मोमोस खा रहा था। लेकिन हम जब घर आए तो देखा कि उसकी भी लाश मिली हमें। हमें तो लगता है कि उसे मोमोस वाली ने कुछ किया होगा। वत्स, तुम चिंता मत करो। कल हम जाएंगे और उसे छुपकर हम देखेंगे कि क्या मामला है। तभी तीनों मोमोज वाली को छुपकर देखते हैं तो वह मोमोज वाली चुड़ैल का रूप लेती है। तभी साधु महाराज मशाल लेकर चुड़ैल के पास जाते हैं। चुड़ैल, यह तूने अच्छा नहीं किया। बेचारे गांव वालों को तूने मोमोज खिलाकर मार डाला। अब तू भी मरेगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाव जाकर गांव वालों को बचाव नहीं तो और गांव वाले मारे जाएंगे मेरे मोमोज खाकर। यह सुनकर महाराज गुस्से में आते चुड़ैल को जला देते हैं और चुड़ैल वहीं मर जाती है।